Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today we are at exercise number third exercise, part second. Exercise number 3.3. Chapter name is matrices, and इसका हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं आज. पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग हाफ द एक्सरसाइज हैज बीन डन अप टू क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, टॉपिक का नाम क्या चल रहा था? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज करने तक के और उसके कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, वो क्वेश्चंस हो गए. अब जो क्वेश्चंस बचते हैं वो सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड ज्यादा है. ठीक है, चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ठीक है, तो वेरीफाई करके बताओ कि ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा. इसका मीनिंग समझते हैं पहले. ए डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मतलब ये मैट्रिक्स ओरिजिनल, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. क्योंकि इधर भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स से कोई भी ऑपरेशन चलता है तो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर की गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब चलो, अब इसको प्रूव तो कर लेते हैं, बट इसको ऐसे कोई रूल या थ्योरम याद मत कर लेना कि ए डैश इंटू ए आई होता है. ये इस क्वेश्चन के लिए हो रहा है, इस मैट्रिक्स के लिए हो रहा है स्पेसिफिकली, या इस मैट्रिक्स के लिए हो रहा है दूसरे क्वेश्चन में. बट हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के लिए होगा ऐसा नहीं. अगर ऐसा होता तो ये हम नोट्स में कहीं ना कहीं लिखते. राइट, हमने नोट्स में कहीं भी ऐसा लिखा है क्या? याद करो, ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा. हाँ, आगे चल के सीखेंगे. ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई मिलेगा, फिर चाहे से ए कैसी भी मैट्रिक्स हो. ठीक है, बट ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करने से ही मिलेगा, ये कोई रूल नहीं है. ये केवल इस मैट्रिक्स के लिए प्रूफ हो रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस ये क्यों डाले जाते हैं एनसीईआरटी में? ताकि हर प्रकार से उतार चढ़ाव से, हर प्रकार के क्वेश्चन से बच्चा पास थ्रू करे. क्योंकि कभी ना कभी ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसको ए से मल्टीप्लाई करे आई है, तो बच्चा रूल बना लेता है. बट ऐसा कोई रूल नहीं है. चले, चलो. तो सबसे पहले है गिवन मैट्रिक्स इज ए. Here the given matrix is A. ठीक है, तो ए की मदद से सबसे पहले जो भी सामग्री रेडी करनी है एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट करने के लिए, वो है ए डैश. बाकी तो सब अंडरस्टूड है. तो ए से ए डैश निकाल लेते हैं. इसका ऑर्डर है 2 by 2. सो ए डैश कल निकाला था हमने, कल ही इंट्रोड्यूस किया है ट्रांसपोज क्या होता है. तो क्या होता है? रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज. तो 2 by 2 का ट्रांसपोज, ये 2 by 2 है, 2 by 2 का ट्रांसपोज 2 by 2 ही बनेगा. तो कॉस अल्फा साइन अल्फा जो रोज में अरेंज्ड है, नाउ दे विल बी अरेंज्ड इन कॉलम 1. और जो रो 2 में अरेंज्ड है वो कॉलम 2 में आ जाएगा. माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ठीक है, सो ए हो गया, ए डैश हो गया. अब बस उठाओ एलएचएस एंड आरएचएस और उसको प्रूव कर दो. दैट्स इट, इतना सा काम करना है. ठीक है, नाउ एलएचएस पहले लिख लेना टू प्रूव. नाउ टू प्रूव क्या करना है? ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई. तो इसके हिसाब से हमने उठा लिया है इसका एलएचएस पार्ट, विच इज ए डैश इंटू ए. तो इधर लिख देते हैं ए डैश मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा. और इधर लिख देते हैं ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर 2 by 2 की है. कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. 2 by 2, 2 by 2. ठीक है, ये 2 से 2 मैच हो रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज डिफाइंड. और आंसर विल अगेन बी ए 2 by 2 मैट्रिक्स. करेक्ट. तो कर दो मल्टीप्लाई. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. तो रो 1 कॉलम 1, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा. राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. रो 1 कॉलम 2 पे आओ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है, क्या हुआ?
बताओ फिर से। कॉस अल्फा साइन अल्फा देन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को अगेन कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख दें, सेम एक्सप्रेशन में हो जाएगा। फिर रो टू कॉलम वन, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड लास्ट टर्म क्या हो जाती है हमारी, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, ये साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा में से सेम चीज गई जीरो, और ये साइन स्क्वायर अल्फा अगेन वन। सो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू, एंड दिस इज नथिंग बट अवर RHS रूट। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। मार्क करो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, सेम टू सेम ही है, बस डेटा ऊपर नीचे कर दिया इसने। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा था, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दिया। फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा था तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कर दिया, बस इधर उधर खिसका दी चीजों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब आ जाओ सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए जो होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ऐसा साबित करना। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, कल हमने सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी में एक चीज डिस्कस करना भूल गए। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, लेट्स से ऑर्डर 3 बाय 3 की ले लें, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सिमेट्री होगी, ये वाला एलिमेंट इससे मैच करेगा हमेशा, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट उससे मैच करेगा, और ये वाला एलिमेंट इससे मैच करेगा हमेशा। ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इस जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बताओ उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। ये तो कल बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स उसमें जीरो होंगे, है ना। एंड व्हाट अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसमें सिमेट्री तो होगी बट कुछ इस प्रकार की होगी, सेम टू सेम ऊपर वाली सिमेट्री नोट करो, बट ये इक्वल है ना, ये इक्वल ना होके एक दूसरे के नेगेटिव। ठीक है, अगर ये क्रॉस है तो ये माइनस क्रॉस, अगर ये ओ है, ओ तो लिख दिया फिर कुछ और लिख दिया, सपोज करो ये स्क्वायर है तो वो माइनस स्क्वायर, और सपोज करो ये क्रॉस है तो वो माइनस क्रॉस। तो कोई भी सिमेट्रिक या कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी फॉर्म की होती है, अब नंबर्स कुछ भी रखे जाए लेकिन फॉर्म यही रहेगा। ठीक है, तो देखते ही पहचानना भी आना चाहिए, या सपोज करो कोई कह दिया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बता, तो इस तरीके से जल्दी से लिख भी सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आओ, तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा साबित करना, तो पहले तो इस ट्रिक से देखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी रह सकते हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिसिटी, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, और ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, और ये इसका नेगेटिव हो रहा है। अब ये तो हो गई ट्रिक, लेकिन साबित कैसे करें, तो साबित इसकी प्रॉपर्टी यूज करके कर लो। ये द गिवन मैट्रिक्स इज दिस, ये द गिवन मैट्रिक्स इज दिस, एंड स्पीड बढ़ा दो, एक गर्मी ज्यादा है। हम्म, ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी दोनों के लिए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ये 3 बाय 3 है, तो ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी ए 3 बाय 3 मैट्रिक्स, 1 - 1 5, so I will arrange 1 - 1 5, -1 2 1, so I will arrange -1 2 1, and 5 1 3, so I will arrange 5 1 3, 3 बाय 3 मैट्रिक्स हो गई है। अब अरेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नेगेटिव हैं, तो इक्वल है कि नेगेटिव है चेक करो, इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू ए, सो हेयर A dash equal to A, hence matrix A is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, प्रूव, शो करने के लिए कह रहा था ना, तो प्रूव लिख देना।
ठीक है, क्यू सिमेट्रिसिटी पे आ जाओ। ये हो गया गिवन मैट्रिक्स ए अब की बार। ठीक है, अब इसका ए डैश निकालते हैं। तो इसका ए डैश निकालेंगे तो वही, आप जब इसका ए डैश निकाल रहे हो तब आप बिल्कुल प्योर प्रॉपर्टी यूज करो, रोज बिकम्स कॉलम्स, है ना। तो 0 1 - 1 0 1 - 1 -1 0 1 एंड 1 - 1 0। ठीक है, अब अरेंज करने के बाद आप देखो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट एक दूसरे की नेगेटिव है। तो आप इसमें से -1 कॉमन लेके देखो, फिर क्या मैट्रिक्स बचती है। इसमें से जैसे मैंने -1 कॉमन लिया, तो अब क्या मैट्रिक्स बचती है। तो सबका सबका हर एक एलिमेंट्स को नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या सीखा था, मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय -1। तो 0 × -1 0 होगा, -1 का 1 और 1 का -1, फिर 1 का -1 0 का 0 -1 का 1, फिर -1 का 1 1 का -1 और 0 का 0। अब आप देखो ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली इससे मैच हो गई, हो गई। एक एक एलिमेंट मैच हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, और -1 × ए को क्या लिख सकते हैं, -ए। तो सो हेयर ए डैश इक्वल टू -a, हेंस मैट्रिक्स ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव्ड हो गया। चलें आगे। तो कभी भी सिमेट्रिसिटी स्क्यू सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाए तो करना तो सब्जेक्टिव तरीके से यही है, ट्रांसपोज वगैरह करके, लेकिन ट्रिक से भी हमको पहले से दिख जाना चाहिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए, देखो एक एक करके 1 बाय 1 हर एक प्रॉपर्टी आ रही है ना। पहले ट्रांसपोज, फिर सिमेट्रिसिटी स्क्यू सिमेट्रिसिटी। अब थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 सीखी थी हमने। थ्योरम 1 क्या थी बताओ, दो थ्योरम सीखी थी। थ्योरम 1 क्या थी बोलो। ये थ्योरम 1 थी, ये 1 थी। ऊपर वाली 1 थी, नीचे वाली 2 थी, दोनों ही 1 थी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन थ्योरम 1 पे बेस्ड है। थ्योरम 1 में दो पार्ट्स थे, सेकेंड तो ये आ गई 9th में। ठीक है, तो क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है ए, आप चेक करो क्या ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है क्या इस समय। नहीं है। तो वो जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है उसमें मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लेने की जरूरत है क्या। थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 इज एप्लीकेबल ऑन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी की है, मतलब थ्योरम बेस्ड उन प्रॉपर्टीज पर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं सैंपल पे के तौर पे वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो कैन बी एन बस स्क्वायर होनी चाहिए हो ना, बट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगी। ठीक है, अब करके देखें क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स ले लो ए, जैसे इसने ले रखी है, और वेरीफाई करके बताओ कि ए के साथ उसी का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। बनेगी क्या वो नहीं पता, पर सिमेट्रिक बनेगी। और ए में से उसी का ट्रांसपोज घटा दो तो बनेगी क्या वो नहीं पता, बट स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। ठीक है, ये साबित करके दिखाना है। चलो, तो ये दोनों चीज साबित करने के लिए हमको पहले ए ट्रांसपोज चाहिए। ये द गिवन मैट्रिक्स इज, ये द गिवन मैट्रिक्स इज, नोट डाउन कर लेंगे हम गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है या ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक है। तो ए डैश निकाल लेते हैं। सो ए डैश इक्वल टू 2/2 का 2/2 बनेगा, तो 1 5 1 5 6 7 6 7 2/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको टू प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे। नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 6 7, प्लस ए डैश है मेरे पास 1 6 5 7। ठीक है, जोड़ें, इनको जोड़ लें। तो जोड़ो, 1 + 1 2,
5 + 6 11, देन व्हाट 6 + 5 अगेन 11, और 7 + 7 14। तो हिंट के तौर पे भी देखो, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, और ये इसके इक्वल 3/3 में कुछ और चीजें देखनी पड़ती, बट वो तो हिंट है। हमको इसको साबित करना है। साबित करना है मतलब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर है क्या, है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये A + A' आ गया। नाउ लेट A + A' बी बी, इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे बी, और इस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, एंड बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज ये बी तो है, तो वही निकलेगा 2 11 11 14। इसका ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन ट्रांसपोज निकालने के बाद यही मैट्रिक्स बनी 2 11 2 11 11 14 11 14, नो चेंज एट ऑल, which is equal to b itself. So here b dash equal to b, hence b, और b को क्या माना था आपने, A + A' is a symmetric matrix, रूट। ठीक है, हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। टू प्रूव A - A' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A - A' निकाल लेते हैं इसके लिए। ये प्लस की जगह माइनस, माइनस, और कर देते हैं माइनस। एग्जाम में पता है माइनस के लिए क्या करना है आपको, दो स्टेप्स में। तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, और 7 - 7 0। तो हिंट से भी पता चल रहा है 0 0 -1 -1। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक तीसरी मैट्रिक्स सी। लेट A - A' बी सी, और हम इस सी का डैश निकालने जाएंगे। ठीक है, सी डैश। तो सी लिख देता हूं पहले, क्या है, सी है 0 -1 0 -1 1 0। इसका डैश निकालते हैं, वही रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज। 0 - 1 जो रो में वो कॉलम में आ गया, और 1 0 जो सेकंड रो में वो सेकंड कॉलम में आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिसिटी के लिए इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, क्योंकि एग्जैक्टली सी के बराबर नहीं आएगा, इसका नेगेटिव सी के बराबर। तो -1 मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इसमें से, तो 0 0 1 बिकम्स -1 -1 बिकम्स 1, एंड 0 बिकम्स 0। अब ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सी है, चेक करो ऊपर वाली है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन -C। सो हेयर सी डैश इक्वल टू -C, सी डैश इक्वल टू -C। हेंस कंक्लूजन हो जाता है कि सी, और सी को क्या माना था हमने, A - A', सी और A - A' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डन, कर दूं डिलीट। चलो जी, 8 क्वेश्चन पूरा होता है यहाँ पे, 9th पे आओ। अब इसकी थ्योरम नंबर 2 आ गई, है ना? ये क्या कह रहा है, अब ए जो मैट्रिक्स दिख रही है, इसका A + A' करके हाफ निकालो, और A - A' करके हाफ निकालो। तो बहुत सरल सा काम है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए ए का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, पर फिर भी इसने यहाँ पे ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए, चेक करो 0 0 0, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में इसने एक्चुअली कंफ्यूज किया है। हमको ऐसा लगेगा कि शायद ये ए मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। चलो, तो ये जो भी चीज हमको निकालनी है, इसके लिए हमको A' चाहिए होगा, चाहिए होगा। द गिवन मैट्रिक्स इज, द गिवन मैट्रिक्स इज, ये हो गई, राइट डाउन कर लिया हमने गिवन मैट्रिक्स। और इसका निकालने चले हम अब ट्रांसपोज। सो A' 3/3 है, सो ऑर्डर अगेन 3/3 हो जाता है, ट्रांसपोज का भी। चेंज करते हैं, इंटरचेंज। 0 AB 0 AB, -A 0 C, -A 0 C, -B -C 0, -B -C 0।
3/3। डन। अब ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश। अब जो भी हमको चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। रेडी। सबसे पहले चाहिए हाफ ए प्लस ए डैश। नाउ हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है आपको। ठीक है, यानी कि उसके लिए पहले हाफ, पहले ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको, ये तो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है ना। सो पहले निकालो ए प्लस ए डैश के। तो ए क्या था, 0 ए बी माइनस ए 0 सी, देन माइनस बी माइनस सी 0, और उसमें ए डैश जो हमने अभी अभी निकाला है, 0 - ए - बी ए 0 - सी बी सी 0। फाइन। चलो ऐड देम आप। सो 0 0 0, a - a 0, b - b 0, -a + a 0 0 0 0, c - c 0, -b + b 0, -c + c 0, और 0 0 0। तो सारे एलिमेंट जीरो है, और जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सभी होती है वैसे भी। तो ये ए प्लस ए डैश निकाल लिया। तो फाइनल आंसर जो होगा हाफ ए प्लस ए डैश निकालने का, उसका हाफ और कर दो, जो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि हाफ करना है आपको इस मैट्रिक्स का, 0 0 0 0 0 0 0 0 ऑफ ऑर्डर 3/3। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाती है, 0 0 0 0 0 0 0 ऑफ ऑर्डर 3/3। ये आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में माइनस करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमको इसका माइनस को वैल्यू निकालनी है, तो पहले ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। करो माइनस, देखते हैं माइनस करने में क्या चेंजेस आते हैं। तो 0 - 0 0, ए माइनस माइनस है 2a, और b - b 2b, फिर -a - है -2a, 0 - 0 0, और क्या, c - c 2c, -b - b -2b, -c - c -2c, और 0 - 0 0। अब इसका निकालना है आपको हाफ, इस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का हाफ क्या है ये, 0 0 2a 2b, देन -2a, देन -2a 0 2c, एंड देन -2b -2c और 0। इसका कर देते हैं हाफ, देखते हैं क्या मिलता है। तो 0 का हाफ 0, 2a का हाफ a, 2b का हाफ b, -2a का हाफ -a, 0 का हाफ 0, 2c का हाफ c, -2b का हाफ -b, -2c का हाफ -c, 0 का हाफ 0। ठीक है, अब आप ये मैच करो। ये तो फाइनल आंसर तो हो गया हमारा ना। जो पहले आंसर आया था वो एक नल मैट्रिक्स था, और जो अभी आंसर आया वो एग्जैक्टली ए के बराबर है क्या, 0 a b -a 0 c -b -c 0। तो इससे क्या साबित होता है। हम्म अगर हम ए कोई भी मैट्रिक्स लेके ए प्लस ए डैश या a - a' निकालते हैं, तो ए प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक निकलता है, और a - a' क्यों सिमेट्रिक निकलता है। तो अभी भी हमने ए प्लस ए डैश निकाला तो जीरो मैट्रिक्स निकला तो सिमेट्रिक था, और a - a' अभी भी देखो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये तो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई सी, लेकिन अगर हमने जो ए मैट्रिक्स ली थी वो ही ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक ली है, तो हाफ ए प्लस ए डैश नल मैट्रिक्स निकलेगा, और हाफ a - a' खुद ए निकलेगा। ठीक है, ये कब होगा, जब ऑलरेडी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक लो। और अगर आप ऑलरेडी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक नहीं लेते हो, कोई भी मैट्रिक्स लेते हो, तो क्या होगा, तब हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और हाफ a - a' स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, क्लियर। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th।
हर क्वेश्चन से एक सीख लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड, ये आ गया ये आपकी थ्योरम नंबर 2 की एप्लीकेबिलिटी। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो, जिसमें से एक तो सिमेट्रिक होगी और एक क्यू सिमेट्रिक होगी। स्प्लिट कर सकते हो ऐसा, है ना। जो सिमेट्रिक होगी वो क्या होगी, हाफ ए प्लस ए डैश, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होगी होगी हाफ ए माइनस ए डैश। तो इन सारी मैट्रिसेस को आप ऐसे ऐसे करके तोड़ेंगे, ये सवाल। जैसे 2 बाई 2 को तो बड़ी इजीली तोड़ सकते हो। लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए, या गिवन मैट्रिक्स तो गिवन है ना, है द गिवन मैट्रिक्स, इसको ए मान लो। द गिवन मैट्रिक्स इज, लेट्स से इसको ए मान लिया हमने। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं इसका ट्रांसपोज। सो ए डैश इज इक्वल टू, 2 बाई 2 है, 3 5 3 5, 1 - 1 1 - ओके, ए डैश आ गया। अब जैसे ए आ गया, जैसे ए डैश आ गया तो हम निकालने जाएंगे ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश। नाउ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए है 3 5 1 - 1, प्लस ए डैश है हमारे पास 3 1 5 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 3 6, 5 + 1 भी 6, 1 + 5 भी 6, और -1 - 1 - 2। ठीक है, ऑल्सो ए माइनस ए डैश भी निकालो। थ्योरम नंबर 2 में तो सभी निकालना है। 3 5 1 - 1 माइनस ए डैश क्या है, 3 1 5 - 1। ठीक है, करो माइनस, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 - 4, और -1 - 1 - 1 +1 0। ठीक है, ए प्लस ए डैश आ गया मैंने। अब हाफ, इसका हाफ निकालेंगे हम। हाफ ए प्लस ए डैश यानी हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, 6 6 6 - 2। तो ये बन जाता है 3 3 3 - 1। एंड एंड स्पेस नहीं है, इधर निकाल लेते हैं। एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो ए माइन यानी हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश नीचे है 0 4 - 4 0, इसका हाफ कर दो। ये होता है 0 2 - 2 और 0। डन, सारी सामग्री रेडी। अब आप ये चेक करो कि इसको और इसको जोड़ के क्या वापस ए मैट्रिक्स बन रही है क्या। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 एंड -1 0 - 1 जी। तो ए मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, और देखो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाली मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इस मैट्रिक्स को क्यू सिमेट्रिक साबित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है ना, निकाल लिए सारा। तो नेक्स्ट पेज पे आओ अब। नाउ जो ए प्लस ए डैश, जो हाफ ए प्लस ए डैश, इसको बी मान लेते हैं। लेट हाफ ए प्लस ए डैश बी डी। एंड जो हाफ ए माइनस ए डैश थी उसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब बी डैश और सी डैश दोनों निकाल। बी डैश इक्वल टू, तो हाफ ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है थी उसका डैश निकाल रहे हैं हम, इसका 3 3 3 - 1 का, 3 3 3 - 1 का डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, और लग गया सी, इसका भी डैश निकालें। सी डैश यानी कि जो इधर वाली मैट्रिक्स आई थी 0 2 - 2 0, इसका भी डैश निकालेंगे। 0 2 - 2 0, इसका भी डैश निकालता है। उसका डैश निकाला तो क्या हुआ, 3 3 यूं अरेंज है तो यूं अरेंज हो गया, और 3 - 1 रो 2 में अरेंज है तो वो 3 - 1 यूं अरेंज हो गया। और इसका निकाला तो 0 2 0 2 -2 0 -2 0। राइट, अब इधर तो एग्जैक्टली बी के बराबर आ रहा है, चेक करो। और इधर जो है -1 कॉमन ले लें अगर हम, तो 0 2 - 2 0, और अब ये एग्जैक्टली सी के बराबर आ गया, दैट मीन्स ये माइनस सी के बराबर आ गया। तो बी डैश बी के बराबर, सी डैश माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन। सो
बी, और बी की वैल्यू क्या ली थी हमने, हाफ ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सी, और सी क्या लिया था हमने, हाफ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी साबित कर दिया आपने। वैसे तो दिख ही रहा था दिखते ही मैट्रिक्स, लेकिन साबित हमेशा इस तरीके से कर रहे हैं, डैश निकाल के। अब फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं अपन। नाउ गिवन मैट्रिक्स जो थी ए इक्वल टू, इसको हमने ब्रेक किया दो मैट्रिक्स में। पहली मैट्रिक्स तो क्या थी, वो बी वाली, यानी ये 3 3 3 - 1, 3 3 3 - 1, प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या थी, ये सी वाली। सी वाली क्या थी बताओ, 0 2 - 2 0, 0 2 - 2 0। ठीक है, और गिवन मैट्रिक्स ये थी सही। ठीक है, हैंस मैट्रिक्स ए is expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, and a skew symmetric matrix। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। गिवन मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया, वापस जोड़ के देख रहे हो बन भी रही है, और ये एक सिमेट्रिक है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे साबित कर चुके हैं। ठीक है, ये होगा इसका तरीका। समझ आया? अब फटाफट से एक 3 बाय 3 की भी ले लो फिर क्विकली, और फिर एक 2 बाय 2 और एक 3 बाय 3 की आप करेंगे होमवर्क। तो 3 बाय 3 की कौन सी ले, सेकंड या थर्ड? थर्ड लेना सेफ होगा, बताओ क्यों सेकंड लेना सेफ क्यों नहीं होगा, ये बताओ। बट सेकंड में ले सकते हो, सेकंड में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। जो दो पहली इंप्रेशन में दिखने में ऐसा लगा कि शायद सेकंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है उन्होंने, बट देखो स्क्यू सिमेट्रिक होती तो 0 0 0 होता। तो ये भी एनी मैट्रिक्स है, ये भी एनी मैट्रिक्स है, कुछ भी ले सकते हो। चलो फिर थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्विकली करते हैं इसको विथ प्रॉपर स्टेप्स, वही आपको पहले वाले फॉलो करना है, अभी थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो ये ए हो गया, तो इससे क्या निकाल लेंगे हम सबसे पहले, ए डैश 3 बाय 3 में, तो 3 3 - 1 -2 - 2 1 एंड -4 - 5 2। अब वही ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, तो ये है हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स, 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 - 5 2। तो देखो कॉन्सेप्ट्स अगर पता हो तो काफी इजी से टास्क हैं जो हम कर रहे हैं इसमें, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आया हो। बस ये है कि कॉन्सेप्ट्स जो हम सीख रहे हैं वो हमको याद होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, जोड़ बाकी का काम है। जोड़ो, 3 + 3 6, 3 - 2 1, -1 - 4 - 5, -2 + 3 1, -2 - 2 - 4, 1 - 5 -4, -4 -1 -5, -5 + 1 -4, 2 + 2 4, a - a डैश भी निकाल लेते हैं। 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 इसमें से माइनस करना है ये, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 -1 1 2। चलो कर दो माइनस, 3 - 3 0, 3 - -2 यानी 5, देन -1 -4 +3, -2 - 3 -5, आगे बोलो, -2 -2 0, और 1 -5 1 + 5 6, देन व्हाट, -4 -4 +1 -3। सही है,
-5 -1 -6 और 2 -2 0। ठीक है, ये 0 0 0 आ गया, इसका नेगेटिव आ रहा है, ये इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट, अब हाफ हाफ करते हैं दोनों का। हाफ ए प्लस ए डैश, यानी हाफ ऑफ वो ऊपर वाली मैट्रिक्स 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 +4। कर दो इसका हाफ क्विकली। सो 6 का हाफ 3, 1 का 1/2 -5/2, फिर 1 का हाफ 1/2, -4 का हाफ -2 -2, ये बनता है -5/2 -2 और ये 2। डन। अब a - a डैश इसका भी हाफ करना है, अभी ऊपर कर देते हैं। एंड हाफ a - a डैश, a - a डैश जो मैट्रिक्स है उसको नोट डाउन करो। 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। चलो इसका हाफ कर दो सबका, सारे एलिमेंट्स का। 0 का हाफ 0, 5 का 5/2, 3 का 3/2, -5 का -5/2, 0 का 0, 6 का हाफ 3, -3 का हाफ -3/2, -6 का हाफ -3 एंड 0 का हाफ 0। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले क्विकली एक बार चेक कर लेना कि इन दोनों को जोड़ने से गिवन मैट्रिक्स ए बननी चाहिए। ऊपर ऊपर से देख लो बन रही है क्या, क्योंकि अगर नहीं बन रही है तो हमने कुछ गलती करी, क्योंकि हमेशा बनेगी। हाफ ए प्लस ए डैश है, हाफ ए माइनस ए डैश को जोड़ेंगे तो ए तो बनने का ही बनेगा, मैथमेटिकल फैक्ट है, तो बन रहा है। और ये भी चेक कर लेना कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ट्रिक से देख लो, 0 0 0, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, और इधर देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो जाए, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों हो रहा है। चलो, इतना प्रूफ हो गया तो फिर आगे का काम क्या है, उसको अज्यूम कर लो और उन दोनों का ट्रांसपोज करके दिखाओ, है ना। नाउ लेट हाफ ए प्लस ए डैश बी बी एंड हाफ ए माइनस ए डैश बी सी, और बी का और सी का दोनों का डैश निकालना है एंड बी डैश निकालना है। तो बी मैट्रिक्स लिख देते हैं हम। 3 हाफ -5/2, 3 हाफ -5/2, सेकेंड रो है। हाफ -2 हाफ -2 एंड द थर्ड रो इज -5/2 -2 एंड +2, -5/2 -2 एंड +2। इसका करना है डैश, इसका डैश कर दो, यानी वही रोज बिकम्स कॉलम्स। तो 3 हाफ -हाफ ऐसे अरेंज हो जाएगा, -5/2। फिर हाफ -2 ऐसे अरेंज हो जाएगा, हाफ -2 और फिर जो रो 3 है -5/2 -2, वो ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बी का डैश हो गया फाइनली। एंड लगे हाथ करो सी का डैश। तो सी मैट्रिक्स लिख देंगे हम उसके लिए। सी मैट्रिक्स क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश, यानी ये 0 5/2 3/2, 0 5/2 3/2। अब ये 5/2 है तो -5/2 होगा। आधी अधूरी मैट्रिक्स से भी हम स्क्यू से मैट्रिक्स पता है तो पूरी बना सकते हैं ना। क्या है, -5/2 0 3, -5/2 0। ओके, अब थर्ड रो तो देखने की जरूरत नहीं है, बिना देखे बना सकते हैं। -3/2 -3 0, -3/2, फिर क्या था इसका नेगेटिव -3 और 0। इसका करना है डैश, इसका करना है डैश करो। उसका डैश करते हैं। 0 का डैश, मतलब सॉरी डैश करना है ना। तो 0 5/2 3/2, -5/2 0, -5/2 0 3, -3/2 -3 0। अब ये मैट्रिक्स तो ऑलरेडी इसके बराबर है, लेकिन ये इसमें से -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन ले लो। तो 0 का नेगेटिव 0, -5/2 का 5/2, -3/2 का 3/2, 5/2 का -5/2, 0 का 0, -3 का 3 और 3/2 का -3/2, 3 का -3, 0 का 0। फाइन।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस का सी, लिख सकते हैं क्या? ये सी मैट्रिक्स बन गई। ये जहां से स्टार्ट की थी यही वाली, ये और ये डैश से पहले सेम है, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इसको लिख सकते हैं अपन बी। तो यहाँ पे कंक्लूडरी स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। सो बी और हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या बनेगा इसका? अब मैट्रिक्स लिख देंगे हम, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो गिवन थी ऑलरेडी, और इसको तो स्प्लिट करेंगे दो मैट्रिक्स में। तो एक मैट्रिक्स तो ये वाली लिखेंगे, कौन सी? जो बी वाली है, 3 हाफ -5/2, 3 हाफ -5/2। सेकेंड रो क्या है? हाफ -2 -2, हाफ -2 -2। थर्ड रो क्या है? -5/2 -2 2, -5/2 -2 प्लस अगली लिखेंगे जो इधर सी वाली है। क्या है सी वाली? 0 5/2 3/2। नेक्स्ट रो -5/2 0 3 +3। नेक्स्ट रो -3/2 -3 0, -3/2 -3 0। ठीक है, अब आप फटाफट से चेक भी कर लो। 3 + 0 3, हाफ 5/2 6/2 यानी 3, -5/2 +3/2 -2/2, -2/2 यानी -1, 1/2 -5/2 -4/2, -4/2 यानी -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 +1, -5/2 -3/2 यानी -8/2, -8/2 -4, -2 -3 -5 एंड वॉट 2 + 0 2। ठीक है, तो कंक्लूडिव स्टेटमेंट हो जाएगा, hence the given matrix A has been expressed या written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix and a skew symmetric matrix। डन। अब इस ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगेन हम प्रूव करके आए पीछे वाले पेज पे। हो गए? क्लियर हो गई एक्सरसाइज? दो क्वेश्चन अच्छा एक एमसीक्यू भी है कि ये दो क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट एज होमवर्क, एक 3/3 एक 2/2, और दिक्कत है तो यू कैन आस्क। और उसके बाद एमसीक्यू कौन सा रह गया? अच्छा दो एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो ए और बी मैट्रिक्स क्या है ये तो नहीं पता आपको, तो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट से चेक करना पड़ेगा। ए और बी का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ए बी माइनस बी ए क्या बनेगा, ये तो पूछा है आपसे। और ऑप्शंस में सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा है। तो अगर ऑप्शंस में सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा है, तो जो भी मैट्रिक्स के लिए आपसे पूछा गया है उस मैट्रिक्स का डैश निकाल के देखो। मान लो इसको सी मान लो, और सी का क्या निकालो? डैश। तो सी डैश निकालता हूं मैं, देखें। सी डैश का मतलब ए बी माइनस बी ए पूरे का होल डैश। अब अपने को क्या करना है? प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो समथिंग माइनस समथिंग का डैश है, तो पहले वाले समथिंग का डैश हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसमें ये, और फिर माइनस दूसरे वाले का डैश हो जाएगा। क्योंकि सम करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके सम करो एक ही बात है, और सम और डिफरेंस की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन प्रोडक्ट में ये चेंज हो जाएगा। ए बी का होल डैश क्या बन जाएगा? बी डैश इंटू ए डैश। और माइनस बी ए का होल डैश क्या बन जाएगा? ए डैश इंटू बी डैश। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये क्या शुरू में क्या गिवन था कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करो। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं तो ए बराबर ए डैश एंड बी बराबर बी डैश। तो इसको रिप्लेस कर दूं, बी डैश को बी से गिवन है, ए डैश को ए से गिवन है, ए डैश को ए से गिवन है, बी डैश को बी से गिवन है, सामने डाल देंगे। बिकॉज ये रीजंस, बिकॉज ए डैश इक्वल टू ए
एंड बी डैश इक्वल टू बी, ये गिवन है। ठीक है, अब बी ए माइनस ए बी क्या है, इसका नेगेटिव है। देखो ध्यान से, अगर इस पर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ए बी इधर आ जाता है और माइनस बी है, और ए बी माइनस बी ए क्या था, सी, तो ये हो गया माइनस सी। तो सी डैश माइनस सी के बराबर आ गया, यानी कि सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन। तो कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टीज यूज करके हमने इसको साबित किया। ठीक है, और इनको करने के लिए हमको ए और बी को सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जोड़ भी रहे हैं घटा भी रहे हैं, तो सेम ऑर्डर होना ही चाहिए। और सिमेट्रिक हैं तो वैसे भी स्क्वायर होंगी, वो बताने की जरूरत नहीं, पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस ए डैश आई होगा, अगर है ए प्लस ए डैश, अगर आई है तो वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए। अब देखो पिछले एक क्वेश्चन में हमने आज का क्वेश्चन किया था, तो ए इंटू ए डैश आई आ रहा था, तो ए इंटू ए डैश ए प्लस ए डैश आई इत्तेफाक से मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स आएगा। इसका ना तो ए प्लस ए डैश का कोई रूल है, ना ही ए इंटू ए डैश का कोई रूल है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई पुट कर देते हैं और फिर वैल्यू ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं। तो ए अगर ये है तो ए डैश क्या होगा, ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे कॉलम वन में, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा उसके नीचे। अब निकाल लें ए प्लस, इसमें पुट कर दें इसको, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई में। तो ए प्लस ए डैश मतलब दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, सब्जेक्टिव हो तो पूरा करके दिखाना, पहले ए लिखना फिर ए डैश। अभी जोड़ो, कॉस अल्फा 2 cos अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा 0, देन माइनस साइन अल्फा 0, और कॉस अल्फा 2 cos अल्फा, फाइन। और ए प्लस ए डैश क्या आता है, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, सिमेट्रिक है ये। ठीक है, इक्वल टू आई। अब आई, अगर आप इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को देखो तो एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आई का ऑर्डर गिवन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड हो गया आई का ऑर्डर 1 0 0 1। ठीक है, अब यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप देख पा रहे हो 1 to 1 एलिमेंट इक्वेट करो, तो 0 = 0 0 = 0 तो नंबर है जो मैच कर रहे हैं, लेकिन फंक्शंस की बात करें तो 2 cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, ये implies using the concept of equality of matrices we have 2 cos अल्फा = 1, which implies cos अल्फा = half, which implies अल्फा = cos इनवर्स हाफ, और cos इनवर्स हाफ क्या होगा, 5/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी मैच कर लो आंसर। बी और पहले का ए था। एक्सक्यूज मैटर। डन, एक्सरसाइज ओवर, इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट पोर्शन अब हमारा क्या है, मिसलेनियस है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है इन्वर्टिबिलिटी का, वो इंट्रोडक्शन 10-5 मिनट का करके कल से मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। और मिसलेनियस में कितने क्वेश्चन हैं, कितने दिन में हो सकती है। जरा, ठीक, चलो देखते हैं, कल से देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।